नमस्कार दोस्तों। माघी पूर्णिमा हिंदू धर्म में वर्ष के सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा दिनों में से एक मानी जाती है। माघ हिंदू पंचांग में उन मासों में शामिल है जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच आते हैं। इस मास में पूर्णिमा तिथि का महत्व विशेष है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति शीत ऋतु के दौरान उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। पूर्णिमा का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा का वह चरण जब वह संडे पार हो चुका हो और पूर्ण रूप से प्रकाशित होता हो। इस दिन प्राकृतिक ऊर्जा का संतुलन, आध्यात्मिक शुद्धि और पूजा व्रत के लिए इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐतिहासिक रूप से माघी पूर्णिमा का स्मरण प्राचीन वैदिक ग्रंथों तथा महाभारत पुराणों और धर्मशास्त्रों में मिलता है, जहां इसे आत्मिक शुद्धि, मोक्ष और मोक्ष मार्ग की दिशा में एक उत्तम अवसर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मानसरोवर, गंगा संगम और अन्य पवित्र तीर्थों में इस दिन स्नान, दान, पुण्य और ध्यान आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2026 में माघी पूर्णिमा मुख्य रूप से 1 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:52 से पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी 2026 को सुबह 3:38 तक रहेगा। हिंदू पंचांग में पूर्णिमा तिथि पूरे दिन रहती है, इसीलिए धार्मिक कर्म जैसे स्नान, पूजा, दान और व्रत 1 फरवरी को ही किए जाएंगे। ध्यान देने योग्य कि कुछ लोग समाप्ति समय के कारण इसे 2 फरवरी तक मानते हैं, पर संशोधित पंचांग के अनुसार मुख्य पूरे दिवस 1 फरवरी को ही है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि उसी दिन उदयातिथि के साथ मुख्य रूप से रहती है। माघी पूर्णिमा हिंदू धर्म के नीचे दिए कारणों में अत्यंत महत्वपूर्ण रखती है। इस दिन पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इसमें मनुष्यों के पाप से मुक्ति पाता है और आत्मा की शुद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि दानकर्ता को दान का फल अत्यंत तेजी से मिलता है। धन, वस्त्र, भोजन, जल और अन्य आवश्यक वस्तुएं गरीबों और ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य गुण बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले या संध्या काल में स्नान और दान का विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय ऊर्जा का प्रवाह आध्यात्मिक रूप से अधिक होता है। जैसा कि चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, मन और बुद्धि का संतुलन मजबूत होता है। इसीलिए चंद्रोदय के समय चंद्रमा के उदय होने पर मंत्र जाप और ध्यान अत्यंत लाभदायक होता है। माघी पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए नीचे बताए गए मुख्य चरणों का पालन करना चाहिए। पूजन सामग्री में दीपक और अगरबत्ती, फल, फूल, सुपारी, नैवेद्य, धूप, दीप, फलाहार, पवित्र जल, अक्षत, रोली, कुमकुम। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध कपड़े पहने, पूजा स्थान पर साफ आसन डालें और शुभ सामग्री रखें। देवताओं का ध्यान करते हुए दीप जलाएं तथा सूर्य, चंद्रमा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। मंत्रोच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः। पूजा के दौरान चावल, फलाहार, नैवेद्य अर्पित करें। दान में वस्त्र, भोजन या धन देना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। माघी पूर्णिमा पर कुछ लोग व्रत या उपवास रखते हैं। साधारण व्रत में फलाहार और जल सेवन किया जा सकता है। कठोर व्रत में दिन भर फलाहार व केवल जल ही लिया जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्मनिरीक्षण, संयम और भक्ति को मजबूत करना होता है। माघी पूर्णिमा के दिन विभिन्न तीर्थ स्थलों पर धार्मिक यज्ञ, भजन, कीर्तन, प्रवचन और साहित्य कार्यक्रम होते हैं। खासकर प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जहां लोग संगम पर स्नान करके पूर्ण लाभ लेते हैं। समुदाय और परिवार के स्तर पर भी यह पर्व एकता और सद्भाव का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, भक्ति गीत तथा कहानियां साझा करते हैं, गरीबों और असहायों को दान देते हैं, पारिवारिक परंपरा का हिस्सा लेते हैं। माघी पूर्णिमा केवल एक धार्मिक दिन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्ध, दान, पुण्य, ध्यान धारणा और आत्मसमर्पण का पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में यह 1 फरवरी को मुख्य रूप से मनाई जाएगी। इस दिन किए गए पुण्य कार्य और पूजा पाठ का फल जीवन पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को माघी पूर्णिमा की कथा सुनना है तो हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, उसको आप जरूर से जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।